सिर्फ बैठकर शिकायतों की लिस्ट नहीं बनाती, नहीं, बल्कि वो तो असल में समाधान ढूंढती है, समाधान बनाती है। ये सोच का बस एक छोटा सा बदलाव है जो सब कुछ बदल सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सेफ्टी कमेटी है क्या? इसे ना मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच एक पुल की तरह समझिए, एक ऑफिशियल पार्टनरशिप। और इन सब का मिशन बस एक है, खतरों को पहले ही पहचान लेना, रिस्क को कंट्रोल करना और हादसों को होने से पहले ही रोक देना। मतलब कुछ हो जाने के बाद रिएक्ट नहीं करना, बल्कि प्रोएक्टिव होना है। और यही तो एक असली जीरो हार्म कल्चर बनाने का पहला कदम है। और हाँ, ये सिर्फ एक गुड टू हैव वाली बात नहीं है कि चलो कर लिया तो अच्छा है। नहीं, भारत में ये कानून है। तो चलिए जरा उन कानूनी जरूरतों को समझते हैं जो इन कमिटियों को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक कह सकते हैं नॉन नेगोशिएबल हिस्सा बनाती हैं। तो यहाँ देखिए कई कानून हैं जो सेफ्टी कमेटियों को जरूरी बनाते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को ही ले लीजिए। ये कहता है कि खतरनाक प्रोसेस वाली इंडस्ट्रीज में 50-50 एम्प्लॉयर और वर्कर का रिप्रेजेंटेशन होना ही चाहिए। मतलब मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों की बराबर की हिस्सेदारी होगी। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे ये पक्का होता है कि जो लोग असल में ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, जिनकी जान जोखिम में है, उनकी बात भी सुनी जाए। फिर चाहे वो स्टेट के रूल्स हों या ISO 45001 जैसा ग्लोबल स्टैंडर्ड, मैसेज एकदम क्लियर है, सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है और कानून इसके पीछे खड़ा है। अच्छा, तो क्या होगा अगर इन नियमों को फॉलो ना किया जाए? देखिए, नतीजे काफी सीरियस हो सकते हैं। जैसा कि हनुमानंद गोडसे खुद बताते हैं, सेफ्टी कमेटी की मीटिंग न करना या उसके डॉक्यूमेंट्स ठीक से मेंटेन न करना, ये सिर्फ एक लापरवाही नहीं है, ये कानूनी तौर पर एक दंडनीय अपराध है। मतलब बात बहुत बड़ी है और कंप्लायंस को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। तो सवाल ये उठता है कि इस जरूरी टीम में आखिर होता कौन-कौन है? देखिए, बात सिर्फ कुछ लोगों को एक कमरे में इकट्ठा कर देने की नहीं है। एक असरदार कमेटी एक टीम की तरह काम करती है, जहां हर मेंबर का एक खास और बहुत जरूरी रोल होता है। तो आइए जरा इन रोल्स और जिम्मेदारियों को ठीक से समझते हैं। ये पूरा सिस्टम ना एक बढ़िया वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करता है। मैनेजमेंट क्या करता है? वो बजट और रिसोर्स देता है, मतलब मशीन में तेल डालता है। एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव्स जो फ्रंट लाइन पर हैं, वो ग्राउंड की सच्चाई बताते हैं, कहाँ क्या खतरा है इसकी रिपोर्ट करते हैं। सेफ्टी ऑफिसर, वो समझ लीजिए इस जहाज के कैप्टन हैं, मीटिंग्स कोऑर्डिनेट करते हैं, डेटा देखते हैं और पक्का करते हैं कि सब कुछ कानून के हिसाब से हो। और कॉन्ट्रैक्टर के लोग, वो सेफ्टी के इस कल्चर को अपनी टीमों तक ले जाते हैं। हर एक हिस्सा जरूरी है, अगर एक भी कड़ी टूटी तो पूरी चेन बिखर जाती है। चलिए, टीम तो तैयार हो गई, लेकिन अब ये कैसे पक्का करें कि उनकी मीटिंग सिर्फ बातों में ही न निकल जाए? इसका जवाब छिपा है एक ठोस एजेंडे में। एक अच्छा एजेंडा ही है जो एक दिशाहीन चर्चा को एक फोकस्ड प्रोएक्टिव प्रिवेंशन सेशन में बदल देता है। कह सकते हैं कि उनकी कामयाबी की प्लेबुक है। तो एक असरदार एजेंडा शुरू कहाँ से होता है? जवाबदेही से। मतलब सबसे पहले ये देखा जाता है कि पिछली मीटिंग में जो तय हुआ था उस पर काम हुआ या नहीं। फिर बात आती है डेटा की, और सिर्फ बड़े हादसों की नहीं, बल्कि नियर मिस और फर्स्ट एड केस जैसी छोटी छोटी घटनाओं की भी, क्योंकि यही तो वार्निंग साइन होते हैं। इसके अलावा खतरनाक हालात की रिपोर्ट्स और PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे सेफ्टी रूल्स कितने फॉलो हो रहे हैं, ये सब भी देखा जाता है। सीधी सी बात है, पहले अतीत से सीखो, तभी भविष्य को सुरक्षित बना पाओगे। अच्छा, पिछली बातों की समीक्षा हो गई। अब एजेंडा भविष्य की तरफ देखता है। सवाल पूछे जाते हैं, क्या हम किसी इमरजेंसी के लिए तैयार हैं? हमारे वर्कप्लेस में साफ सफाई यानी हाउसकीपिंग का क्या स्टैंडर्ड है? क्या लोगों को और ट्रेनिंग की जरूरत है? इसके साथ ही मशीनरी, केमिकल और एनवायरमेंटल सेफ्टी जैसे खास मुद्दों पर भी बात होती है। मतलब मकसद बस एक है, कोई भी कोना, कोई भी पहलू छूटना नहीं चाहिए। लेकिन इन सारी चर्चाओं और डेटा पॉइंट्स के बीच एक चीज है जो सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसा कि हनुमानंद गोडसे जोर देकर कहते हैं, वो है एक्शन ट्रैकिंग और फॉलोअप। सोचिए, अगर इस पर अमल ही ना हो तो मीटिंग तो बस बातचीत बनकर रह जाएगी, है ना? लेकिन जब ठोस, ट्रैक किए जा सकने वाले एक्शन लिए जाते हैं और उन्हें लागू किया जाता है, तब वही मीटिंग बदलाव का इंजन बन जाती है। तो इन एक्शन को ट्रैक कैसे किया जाता है? सही डॉक्यूमेंटेशन के साथ। एजेंडा भेजने से लेकर अटेंडेंस शीट, मीटिंग के मिनट्स यानी MOM तक हर कदम का एक रिकॉर्ड होता है।
यही रिकॉर्ड एक एक्शन प्लान में बदलता है और फिर फॉलोअप रिपोर्ट के जरिए प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाता है। इससे दो बातें होती हैं, एक, कोई भी काम छूटता नहीं है, और दूसरा, आपके पास एक पक्का कानूनी रिकॉर्ड भी तैयार रहता है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, एक बेअसर मीटिंग को एक पावरफुल टूल में आखिर कैसे बदला जाए। हमारे इस आखिरी सेक्शन में हम यही देखेंगे। हम आम गलतियों को एक्सपर्ट्स की बताई बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ आमने सामने रखकर देखेंगे। और फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ हैं आम गलतियां, लोग मीटिंग में नहीं आते, सिर्फ पुरानी घटनाओं पर ही बात होती रहती है और जो तय होता है उस पर कोई फॉलोअप नहीं होता। और दूसरी तरफ है बेस्ट प्रैक्टिसेस, हर महीने सख्ती से मीटिंग करना, सिर्फ हादसों पर नहीं बल्कि उन्हें रोकने वाले लीडिंग इंडिकेटर्स पर फोकस करना, और सबसे जरूरी, कमिटी को असली पावर देना ताकि वो सच में बदलाव ला सके। यही फर्क है रिएक्टिव होने और प्रोएक्टिव होने में। और ये सारी बातें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये वो आजमाई हुई बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें हनुमंत गोडसे खुद अलग अलग इंडस्ट्रीज में लागू करवाते हैं और जिनसे असल दुनिया में जमीन पर नतीजे दिखते हैं। हम आज जिस भी एक्सपर्टीज पर बात कर रहे हैं वो हनुमंत गोडसे के HG मॉड्यूल से आती है, जो कि एक EHS और कंप्लायंस प्रोफेशनल है। अगर कोई इन तरीकों को अपने वर्कप्लेस में लागू करने के बारे में और जानना चाहता है तो ये उनकी कॉन्टैक्ट जानकारी है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमें क्या मिलता है? बात सिर्फ नियमों को मानने या न मानने की नहीं है, नहीं, बात उससे कहीं आगे की है। बात है एक असली सेफ्टी कल्चर बनाने की। तो चलिए एक नज़र डालते हैं उन मुख्य बातों पर जो हमें वहां तक पहुंचने में मदद करेंगी। तो वो कौन सी जरूरी बातें हैं जिन्हें हमेशा याद रखना है? पहली, सेफ्टी कमेटी कोई ऑप्शन नहीं, ये एक कानूनी जरूरत है। दूसरी, इसकी कामयाबी साफ सुथरे रोल्स और एक्टिव टीम वर्क पर निर्भर करती है। तीसरी, एक अच्छा एजेंडा हमेशा पीछे देखने और आगे की सोचने दोनों पर फोकस करता है। और सबसे जरूरी, बिना एक्शन ट्रैकिंग और फॉलोअप के सब बेकार है। और इन सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? एक प्रोएक्टिव जीरो हार्म कल्चर बनाना। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या किसी वर्कप्लेस में सेफ्टी कमेटी सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है, एक नियम जिसे बस पूरा करना है, या फिर ये सच में उस जगह के सेफ्टी कल्चर का असली इंजन है? इस HG मॉड्यूल को हमारे साथ समझने के लिए शुक्रिया। ये जरूरी जानकारी हनुमंत गोडसे, जो एक EHS प्रोफेशनल हैं, उनके द्वारा तैयार की गई है। अगर सेफ्टी कमेटी लागू करने, ट्रेनिंग या कानूनी कंप्लायंस में किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो उनसे जरूर संपर्क करें। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और एक जीरो हार्म कल्चर बनाने की दिशा में हमेशा आगे बढ़ते रहिए।